सूरज उगना छोड़ता है? नहीं। काल अपना कार्य करना छोड़ता है? जिसको मारना है उसको मार के ले ही जाता है। जिसको जन्म देना है समय पर जन्म लेते ही हैं। नदियाँ रुकती नहीं, सूरज अपनी तपन छोड़ता नहीं, हवाएं अपना रुख मोड़ती नहीं, हवाएं भी चलती है, समय भी चलता है, काल अपना ग्रास भी मनुष्यों को बनाता है। तो भगवान नाम लेना क्यों रोका जाए, वो भी चलते रहना चाहिए। भगवान नाम और कथा श्रवण क्यों रोका जाए? जब पापी अपने पाप कर्म नहीं छोड़ता तो पुण्यात्मा अपना पुण्य कर्म क्यों छोड़े? सूरज अपनी तपन नहीं छोड़ता, नदियाँ बहना नहीं छोड़ती, काल अपनी समय मर्यादा नहीं छोड़ता। काल अपने समय पर किसी को मृत्यु किसी को जन्म देता ही है। तो भगवान नाम भक्तों के हृदय को संतुष्ट करने के लिए क्यों रुका रहे, वो भी लेते रहना चाहिए। काल अपनी गति छोड़ता नहीं है। शरीर नाशवान है, 5 भूतों का शरीर है। 5 भूतों का शरीर 5 भूतों में मिल जाता है। आत्मा तो न मरती है न जन्मती है, न दुखी होती है न सुखी होती है। और वैसे भी जिसको धर्म में निष्ठा है, अपने देश के प्रति प्रेम है, उसका शरीर जाए या रहे फिर भी वो सबके दिलों में अमर रहते हैं, अमिट रहते हैं। इसीलिए शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह यह शरीर है। कब उत्पन्न हुआ और कब ओझल हो गया पता ही नहीं चलता। ये शरीर की गति है, शरीर का स्वभाव है नाश होना। मन का स्वभाव है चंचल होना, बुद्धि का स्वभाव है अदला बदली होना, पर आत्मा का स्वभाव है सदा स्थिर रहना, सदा मुक्त रहना और सदा प्रसन्न रहना। ये आपकी आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा को आत्मा के स्वभाव से जान लो, शरीर को शरीर के स्वभाव से जान लो, मन को मन के स्वभाव से जान लो, और आप सदा साक्षी चैतन्य में विराजमान रहो। तो आपके कितने शरीर आके मृत्यु को प्राप्त हो, पर आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। दुर्लभ मानुष्य जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े। जैसे तरुवर से मतलब वृक्ष से जैसे पत्ती झड़ती है, वैसे ही ये शरीर उस पत्ती झड़ने के जैसे क्षीण हो जाता है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जितनी देर ठहरती है, ये शरीर भी इस संसार में कमल के पत्ते की नाई बूंद की नाई ठहरता है। दुर्लभ मानुष्य जन्म है, दुर्लभ मानुष्य जन्म है, दुर्लभ मानुष्य जन्म है, दुर्लभ मानुष्य जन्म है। देह न बारंबार, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े। बहुरी न लागे बार, बहुरी न लागे। अभिव्यक्ति जानने मानने अभिव्यक्त करने सोचने समझने की शक्ति प्राप्त है मनुष्य को, जो संसार के किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ये भगवान की साधारण कृपा है। भगवान की कृपा है कि मनुष्य जन्म मिला है। 2 प्रकार की कृपा होती है, एक तो साधारण और दूसरी विशेष। जैसे बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसे सिखाते हैं, बेटा ये कौवा है,
बेटा कौवा काला होता है, बच्चा भूल जाता है, माँ माँ ये क्या है, बेटा ये कौवा है। फिर थोड़े दिन में भूल जाता है, माँ ये क्या है, बेटा ये कौवा है, ये काला होता है। जो साधारण ज्ञान है वो माता पिता की कृपा से प्राप्त हो जाता है। पढ़ना लिखना, अपना नाम तक लिख लेना, ये साधारण सी बात है जो हर माता पिता अपने बच्चे को देते हैं। ये तेरी मौसी है, ये तेरा चाचा है, ये तेरी चाची, ये तेरा पापा, ये तेरी माँ है, ये साधारण ज्ञान है। पर विशेष ज्ञान के लिए बच्चे को स्कूली शिक्षा आवश्यक है, तो माता पिता उसे स्कूल भेज देते हैं। उससे भी विशेष ज्ञान किसे कहते हैं? यदि बच्चे को डॉक्टरी करनी है, MBBS करना है, तो उसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। साधारण ज्ञान तो हर मनुष्य को मिलता ही है, कैसे खाना खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये मौसी, ये चाची, ये चाचा, काका, ताऊ, ताई। पर विशिष्ट ज्ञान के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। इंजीनियरिंग पढ़ा, डॉक्टरी पढ़ा, LLB किया, इस ज्ञान को पाने के लिए बच्चे को मेहनत करके वहां पहुंचना पड़ता है। सूर्य का प्रकाश हर दिन साधारण रूप से सभी पदार्थों को, सभी जीवों को रोशनी देता है। सूर्य प्रकाशित होते हैं, सूर्य उदय होते हैं तो समस्त जगत और समस्त प्रकृति कार्यान्वित हो जाती है। ये सूर्य की साधारण कृपा है जो कि सभी पर सामान्य रूप से होती ही होती है। पर सूर्य की विशिष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं? तो सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हैं। उससे अधिक कृपा को प्राप्त करना है तो सूर्य मंत्र और विशिष्ट रूप से सूर्य विज्ञान है, सूर्य चिकित्सा है। ये सब जब आप उस ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं, विशिष्ट ज्ञान को लेते हैं, तब वो विशेष कृपा के रूप में काम करता है। ठीक इसी प्रकार करोड़ों करोड़ों मनुष्य इस धरती पर है, वो साधारण रूप से मानव तो है, पर यदि मानव को मुक्त होने की इच्छा है तो विशिष्ट प्रकार के सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु ज्ञान के पथ पर चलना पड़ेगा और गुरु कृपा की विशेष कृपा आपको अपने भीतर उतारनी पड़ेगी, तब ही जाके मनुष्य जन्म सफल है और मनुष्य मनुष्य कहने का अधिकारी है। तो दो प्रकार की कृपा होती है, एक तो साधारण कृपा, दूसरी विशिष्ट प्रकार की कृपा। तो दुर्लभ मानुष जन्म है, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, पर फिर भी भगवान की ये साधारण कृपा है कि मनुष्य को वो अधिकार दिया गया है। किस बात का अधिकार? कि वो मेरे द्वार तक आ सके, मुक्ति की याचना कर सके, मुझे बात कर सके, मेरा हो सके और मैं उसका हो सकूं। ये 84 लाख योनियों में अगर किसी के पास अधिकार है तो वो केवल और केवल मनुष्य के पास ही है। अब उस साधारण से हटकर विशिष्ट कृपा का अधिकारी आपको बनना है। आप किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप किसी से मिलते हैं, किसी की शादी में जाते हैं या आप किसी की पार्टी में जाते हैं, आपको वहाँ पर किसी से जान पहचान हो जाती है। तब आप कहते हैं भैया तुम कहाँ के हो? तो अरे हम तो यहाँ, अरे मैं भी वहीं रहता हूँ। तुम क्या करते हो? तो मैं तो ये मेरी ये फैक्ट्री है, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। अरे मैं भी उसी फैक्ट्री में करता हूँ। अभी तक तो बोले हम इस विभाग में, तुम इस विभाग में हो। आपकी जान पहचान केवल 2 मिनट की है। दूसरा व्यक्ति मिलता है, उस व्यक्ति ने आपकी दूर की रिश्तेदारी निकाली कि आपके फलाने 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 व्यक्ति का मैं बेटा हूं। अरे उसका बेटा, अरे हमारा तो बड़ा घनिष्ठ संबंध था, अभी तो बेचारे गुजर गए, अभी तो नहीं रहे, पर उनका बेटा हमारा बेटा जी।
उनका रिश्तेदार हमारा रिश्तेदार, ले कभी भी जरूरत पड़े मेरा नंबर लिख ले, कभी भी काम पड़े मुझे कॉल कर देना। ऐसे आपके जीवन में कई बार होता है और होता ही रहता है। ट्रेन में, प्लेन में या पार्टी में या शादी में आप जिन जिन लोगों से और व्यक्तियों से मिलते हो वो जरूरी नहीं है कि सबको आप अपना नंबर दो। जरूरी है क्या? पर जो आपके घनिष्ठता से संबंध रखते हैं या आपको लगता है कि वो आपको कभी आगे जाकर काम आने वाला है, या आपको लगता है कि इससे मित्रता रखना अच्छी बात होगी आपके लिए और उसके लिए अच्छा सिद्ध होगा, तब आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं। कोई कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो आप इतनी घनिष्ठता स्थापित कर देते हैं और आप उसे कहते हैं कि आपका घर मेरा घर है, मेरा घर आपका घर है। कभी भी जरूरत पड़े ना, आधी रात को भी मुझे फ़ोन करके बुलाना, आधी रात को भी आप मुझे दरवाजे पे बेल मारोगे तो मैं आपको आधी रात को भी काम आऊँगा। होता है ना। मनुष्यों की मित्रता में भी कैटेगरी होती है। किसी को तो आप नंबर भी नहीं देते, किसी को नंबर भर देते हैं, पर अगर सिर खाता है तो उठाते नहीं, काट देते हैं। किसी को अपने घर का एड्रेस तक दे देते हैं और किसी किसी को हर समय आप उसकी मित्रता निभाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी वही कैटेगरी बनाई। किसी को तो मोबाइल नंबर ही नहीं दिया, मतलब वो अधिकार ही नहीं दिया कि परमात्मा के द्वार पर जाए और खटकाए, पर मनुष्य को वो अधिकार दिया, तू जब चाहे मुझे खटका, मुझे उठा, मैं तेरे काम आने को तैयार हूं। ये परमात्मा ने केवल और केवल मनुष्य को अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की घनिष्ठता केवल मनुष्य के साथ है, वो रिश्ता केवल और केवल मनुष्य के साथ है। तो इतना सुंदर मनुष्य जन्म जिसमें परमात्मा ने अपने आप को दे डालने का वचन दिया, इतना सुंदर रिश्ता जो परमात्मा आपके साथ निभाने को तैयार है, उस मनुष्य जन्म को लेकर आप थोड़ा जवानी में, थोड़ा भोग पदार्थों में, थोड़ा सा यश में, थोड़ा सा कीर्ति में अपने आप को खपा देते हैं। और इतना कीमती मनुष्य जन्म, आप दुर्लभ मानुष जन्म, उसकी विशेष कृपा को जो पचा सके, ऐसा विशिष्ट प्रकार का मनुष्य जन्म आप व्यर्थ में गंवा देते। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। ये देह क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुर देह में क्या करना चाहिए? साधारण बुद्धि सभी के पास है। खाना, पीना, सोना, बच्चों को जन्म देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भय लगता है तो कुत्ते भी पूंछ दबा लेते हैं। भयभीत मनुष्य भी भयभीत हो जाता है, और कोई अच्छा बोलता है तो मनुष्य भी खुश हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर पशु और मनुष्य, खाना, पीना, सोना और बच्चों को जन्म देना, अगर ये चार काम मनुष्य भी करे और पशु भी करे तो ये कोई विशिष्ट बात नहीं है। विशिष्ट बात तो तब है कि जब ये बुद्धि परमात्मा में लग जाए, जब ये सुख की जो इच्छा है वो परम सुखी होने की यात्रा में लग जाए, जब ये आत्मा परमात्मा से मुलाकात करने में लग जाए, तब विशिष्ट प्रकार की कृपा और विशिष्ट मनुष्य का जन्म सफल हो गया। तो भगवान ने कृपा करके मनुष्य को जन्म दिया है। उसका कर्तव्य है कि इस मनुष्य जन्म को बेटों की, बेटियों की, घर की, धन की, पद की, मान की चिंता ना करते हुए केवल और केवल अपनी मुक्ति की कामना करे। आपको लगता है जब आप संसार में कार्यरत होते हैं, आपको लगता है मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना परिवार नहीं चलेगा, अरे मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिना मेरे पति का क्या होगा। ये संसार पहले भी चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अखंडानंद सरस्वती जब सन्यास लिए तो उन्हें लगा कि मेरी घरवाली
मेरे घर वाले, माता पिता, मेरे भाई बंधु मेरे बिना रो रहे होंगे, मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए, मेरा कर्तव्य है। संन्यास लेने के कुछ वर्षों के पश्चात स्वाभाविक ही अपने गांव गए तो थोड़ा पता कराया, तो अपनी माँ को पूछा कि आप खुश हो? बोले हाँ बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ। अपने भाइयों को पूछा, भैया खुश हो? बोले हाँ जी सब ठीक ठाक चल रहा है। अखंडानंद ने सोचा कि मैं खामखा अपने सिर पे बोझा लेके घूम रहा था, मेरे बिना ये नहीं चलेगा, बखूबी अच्छे से चलता है। 2-3 दिन कोई किसी की मृत्यु हो जाती, लोग याद करते हैं, बाकी तो यथावत व्यवहार चलता ही है, किसी के बिना न रुका है न रुकेगा। आपका कर्तव्य क्या है कि अपना कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि साथ क्या जाता है। आप जब 4 दिन के लिए यहाँ से अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, परदेश कहीं भी जाते हैं, 4 दिन के लिए आप वहाँ कितनी गर्मी है जी बताना। हेलो हाँ गर्मी खूब है, हाँ भैया यहाँ गर्मी खूब है। अरे वहाँ ठंडी खूब है, यहाँ तो बहुत ठंडी पड़ती। चलो ठीक है, शॉल स्वेटर ये सब रखेंगे, हाँ मोजे वोजे सब रखेंगे। कितनी वैसे ठंडी है, क्या टेम्परेचर है, पूछते ही नहीं पूछते। जहाँ जाते हैं वह 4 दिन के लिए भी जाते हैं तो आप उस प्रकार की व्यवस्था करके जाते हैं। जहाँ हमेशा के लिए जाना है, क्या वहाँ की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? आपका धन जो आप यहाँ जोड़ते हैं वो केवल यहाँ के संसार को काम में लगाने के लिए ही काम आता है, पर परलोक को संवारने के लिए ये धन काम नहीं आता। उसके लिए आपको सत्संग, कथा श्रवण, भगवान नाम का जप और सेवा सत्कर्म आपके साथ होगा तो वहाँ भी आपको तुरंत ही एंट्री मिल जाएगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए इस दुर्लभ मानुष जन्म में आपको सत्संग का श्रवण और भगवान नाम का जप करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए।